सलामकुम। तो हम आज पढ़ेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, सही है। तो हम ये पढ़े होंगे ओ लेवल मैथ्स, आईजीसीएसई मैथ्स में। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे थ्रू क्वेश्चंस कि हम किस तरह एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़े होंगे, सही है, इसमें कि हाउ डू वी कन्वर्ट वन करेंसी टू अनदर करेंसी। सही है। तो लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन a certain day exchange rate between pounds and dollars is £1 is equal to $1.5। कैलकुलेट। पार्ट वन में कह रहा है, ठीक है। तो पार्ट वन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ डॉलर्स रिसीव्ड व्हेन 300 pounds आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमें 300 पाउंड्स को कन्वर्ट करना है, किसमें? डॉलर्स में। ठीक है, तो देखो हमें पता है भाई, उसने हमें कन्वर्जन रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 पाउंड बराबर है $1.5 के। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करेंगे? हमें पता है भाई, हमें पता है कि $1, सही है, तो हमें पता है भाई कि $1 बराबर है $1.5 के, अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेट। सही है। तो 300 पाउंड्स कितने डॉलर्स के बराबर होगा? $X। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। सही है, एक फॉर्मूला होता है अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अननोन है, इसके बेसिकली इसका जो वो है डॉलर है, ये अननोन है। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन, ये नोन है, नोन इंटू नोन वैल्यू 1.5। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या आ रहा है? 450, $450। ठीक है, तो मतलब 300 पाउंड जो हैं वो $450 के बराबर है। सही है, तो ये इस तरह हम करेंगे। ठीक है, इतना इजी है। ठीक है, सिमिलरली, या आप एक और काम कर सकते हो कि आप क्या करो, बेसिकली आपको पता है भाई $1, 1 पाउंड बराबर है $1.5 के। ठीक है, और मेरे पास पूछ रहा है सवाल में कि 300 पाउंड जो हैं वो कितने डॉलर्स के बराबर है। तो आप क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स है अननोन, तो ये एक्स हो गया, और 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 300 हो गया। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा? $450। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, एक फॉर्मूले से और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, सही है। पार्ट टू कहता है सेम क्वेश्चन का, पार्ट टू कहता है फाइंड कैलकुलेट नंबर ऑफ पाउंड्स रिसीव्ड व्हेन $900 आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, अब पाउंड्स निकालना है। ठीक है, तो अगेन वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि भाई हमें पता है यार कि 1 पाउंड बराबर है $1.5 के।
तो मुझे बताओ, $900 कितने पाउंड्स के बराबर होंगे? एक्स अननोन, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई कर दोगे? अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। सही है। ये रही इसकी नोन वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 900 डिवाइड बाय 1.5। आंसर क्या आ गया? 600 पाउंड्स, ठीक है। एक्स क्या आ गया? 600 पाउंड्स, ठीक है। या क्या करो, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 900 और x मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो क्या हो गया? 1.5x। तो x बराबर हो गया 900 डिवाइड बाय 1.5। तो आंसर सेम ही आ रहा है, यानी 600 पाउंड्स, ठीक है। दो तरीके हैं सेम सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है भाई कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड इज $1.6 इज इक्वल टू 1 पाउंड, ठीक है। ये उसने दे दिया हमें एक्सचेंज रेट, सही है। तो कैलकुलेट द पाउंड्स रिसीव्ड व्हेन $800 आर एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको भी। तो भाई कह रहा है कि $1.6 बराबर है 1 पाउंड के, ठीक है। सही है। तो बताओ, $800 कितने पाउंड्स के बराबर होगा? एक्स पाउंड्स के अननोन है, सही है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, अननोन ओवर नोन, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू, सही है। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? 500 पाउंड्स, ठीक है। क्या आ गया? 500 पाउंड, सही है। ये आपका आंसर आ गया, सही है। सिमिलरली पार्ट टू में कह रहा है आपसे, पार्ट टू में कह रहा है कि कैलकुलेट द डॉलर्स रिसीव्ड। तो आपसे कह रहा है भाई, कैलकुलेट द डॉलर्स रिसीव्ड व्हेन व्हेन 150 पाउंड्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे हम? वी नो के भाई, वी नो के 1 पाउंड बराबर है, 1 पाउंड बराबर है कितने के? $1.6 के। तो 150 पाउंड्स कितने डॉलर्स के बराबर होगा? एक्स। अगेन अप्लाई कर देंगे, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है आपका? $240। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, अननोन अपॉन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू, ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद कर लो, ठीक है। बहुत जगहों पे अप्लाई होता है, ठीक है ये। सही है। तो आई होप बात क्लियर है, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सही है। तो इस सवाल में देखो, आपसे कह रहा है कि एक्सचेंज रेट डॉलर्स और पाउंड्स का क्या है? 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.6, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी डॉलर्स विल अ पर्सन गेट फॉर 400 पाउंड्स, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। कि भाई अगर मेरे पास 1 पाउंड बराबर है $1.6 के, बेस्ड ऑन दी रेट, तो बताओ 400 पाउंड्स कितने डॉलर्स के बराबर होगा? अभी अननोन है तो एक्स कर दो, ठीक है। अब क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। इससे आपके पास क्या आ गया? इससे आपके पास आ गया डॉलर्स, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है आपका $640,
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो आपसे बोल रहा है आप क्वेश्चन में कि अब बैंक एक्सचेंज्ड फ्रेंच फ्रैंक्स फ्रेंच फ्रैंक्स एंड ब्रिटिश पाउंड्स एट द रेट 9.5 फ्रैंक्स इज इक्वल टू 1 पाउंड। सही है, ये रेट दिया हुआ है उसने, एक्सचेंज रेट। ठीक है, बिटवीन क्या कहते हैं, फ्रैंक्स, फ्रेंच के फ्रैंक्स और ब्रिटिश पाउंड पे। ठीक है, तो अब कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैंक्स रिसीव्ड फॉर एक्सचेंजिंग 120 पाउंड्स। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी। सही है कि भाई, वी नो के यार 1 पाउंड जो है ना, वो बराबर है 9.5 फ्रैंक्स के। ठीक है, तो 120 पाउंड्स कितने फ्रैंक्स के बराबर होगा। सही है, तो इसके लिए अप्लाई कर दो अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। क्या आंसर आ रहा है आपका? आपका आंसर आ रहा है सिंपली 1140 फ्रैंक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। पार्ट टू में कह रहा है भाई, पार्ट टू में कहता है आपसे कि फाइंड कैलकुलेट द पाउंड्स, पाउंड्स रिसीव्ड फॉर एक्सचेंजिंग 3800 फ्रैंक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हमें पता है भाई कि यार वी नो के भाई 9.5 फ्रैंक्स बराबर हैं 1 पाउंड के। ठीक है, तो 3800 फ्रैंक्स कितने पाउंड्स के बराबर होंगे, एक्स पाउंड्स। ठीक है, अप्लाई कर दो अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 400 पाउंड्स। सिंपल। ठीक है, तो ये इतनी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरे पूरे टॉपिक में ना एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस अननोन अपॉन नोन इनटू नोन नोन वैल्यू। सही है, तो आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ठीक है, इस टॉपिक का कह रहा है आपसे, ऑन अ पर्टिकुलर डे एक्सचेंज रेट बिटवीन पाकिस्तानी रुपीस एंड यूएस डॉलर्स इज $1 इज इक्वल टू रुपीस 160। ठीक है, कैलकुलेट डॉलर्स रिसीव्ड व्हेन रुपीस 64,000 आर एक्सचेंज। ठीक है, तो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि भाई हमें पता है यार कि 160 रुपीस बराबर हैं $1 के, तो 64,000 रुपीस कितने डॉलर्स के बराबर होंगे, एक्स। अप्लाई कर दो अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, $400। तो मतलब 64,000 रुपीज $400 के इक्वल है। ठीक है, तो बस यही था चैप्टर। ठीक है, टॉपिक था एक्सचेंज रेट्स का। ठीक है, बहुत स्मॉल टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, अब जो है ना आपके 3 काम है। ठीक है, बिफोर लीविंग दिस वीडियो आपके 3 काम बनते हैं। ठीक है, काम नंबर 1 के भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेकेंडली, लाइक करो, और कम अज कम अपने 10 ग्रुप्स में या 10 लोगों तक इस चैनल को फॉरवर्ड करो, शेयर करो। ठीक है, ताकि ये कंटेंट जो फ्री कंटेंट है ना, सब तक पहुंचे। ठीक है, और सब फायदा लें इससे। ठीक है, तैयारी करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर्सनली आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, कोई मसला हो, तो आप वहाँ पे पूछ लो। ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, और अगर आपको और मुझे पे बैक करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स डाली हुई है अपनी। ठीक है, तो अगर आपको कोई डोनेट करना है कुछ फॉर दिस कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।